दोस्तों, शादी खत्म करने के बाद दुल्हन की विदाई हो रही थी। दुल्हन की माँ और दुल्हन के पिताजी, परिवार के सभी सदस्य अपनी बेटी को विदा करते समय शगुन के आंसू बहा रहे होते हैं। लेकिन परिवार वालों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि हमारी बेटी की जो शगुन के आंसू हैं, यह एक वास्तविक आंसू में बदल जाएंगे। दोस्तों, बेटी की विदाई होने के बाद जो दुल्हन की जो गाड़ी होती है, वह 40 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही 40 किलोमीटर की दूरी पर दुल्हन की कार पहुंचती है, तो सामने से एक तेज रफ्तार आती हुई कार जो आती है, उस दुल्हन की कार को रोक लेती है। और दुल्हन को कार की रोकने के बाद दुल्हन को बाहर खींचते हुए बाहर निकालती है और निकालने के बाद 5 गोली उस पर फायर कर देती है। आखिरकार दोस्तों, दुल्हन को मारने का पीछे का रीजन क्या हो सकता है, जो निर्दयी हत्यारे जो नई नवेली दुल्हन को भी नहीं छोड़े थे। दोस्तों, आखिरकार इस घटना के पीछे कौन हो सकता है, इस सारी वारदात पर आज की इस वीडियो में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है 1 दिसंबर 2022 को। दोस्तों, हरियाणा के रोहतक जिले में 1 दिसंबर 2022 को एक बारात आती है। जो बारात आती है, बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही होती हैं और ओम प्रकाश इस दिन बेहद खुश होते हैं। और इस दिन ओम प्रकाश इसलिए खुश होते हैं क्योंकि इस दिन इनकी बेटी की शादी थी और इस नन्ही सी गुड़िया, नन्ही सी बेटी को इन्होंने अपने हाथों से दूध पिलाया था। और इसी दिन वह जो शुभ मान रहे होते हैं कि आज मैं अपनी बेटी की अपने हाथों से कन्यादान करूंगा। बारातियों के स्वागत के लिए जो ओम प्रकाश होते हैं, अपनी बेटी कृतिका के लिए अपने जीवन की 70% की जो कमाई होती है, वह जो है उस शादी में खर्च कर देते हैं। और यहाँ अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो है जिस कृतिका की लड़की से शादी हो रही थी, वह हरियाणा के आनंदपुर इलाके में हो रहा था। आनंदपुर इलाके के जगदीश राय के बेटे मोहन राय अपने बेटे की शादी में बहुत ज़्यादा ही पैसे खर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि जो है इनका बेटा जो है काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हैंडसम था। और इसलिए अपने बेटे की शादी में जो है बहुत ज़्यादा ही वह खुलेआम से वह जो है पैसा खर्च कर रहे होते हैं। दोनों पार्टियों की दुगनी पैसा खर्च होने के बाद जो शादी का कार्यक्रम होता है, बेहद ही मार्वलेस होता है, बहुत ही अद्भुत होता है। दोस्तों, शादी का जो तैयारियां होती है, बहुत ही तेजी के साथ जो है आगे बढ़ रहा होता है। जो है 1 दिसंबर 2022 की जो है आनंदपुर इलाके से रोहतक इलाके में वह जो है बाराती पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जो है जो शादी का कार्यक्रम होता है, रात को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी कार्यक्रम का जो है आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन आनंद ले होते हैं और सुबह का जब वक्त होता है, सुबह के वक्त में जो है जो बाराती होते हैं, सभी लोग रात के ही अपने घर चले जाते हैं। सुबह के टाइम में दूल्हे के परिवार के अलावा कोई भी सदस्य नहीं बचा होता है। और दुल्हन की जहाँ पर यह विदाई हो रही होती है, बहुत ही रीत रिवाज और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है विदाई हो रही होती है। दोस्तों, दुल्हन की विदाई जो है, विदाई करते समय वहाँ पर मौजूद उसके माता पिता और भाई जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। और वर पक्ष से जो है दूल्हे के पिता और परिवार के सभी सदस्य वहाँ पर मौजूद होते हैं। दोस्तों, दुल्हन की विदाई करते समय जो है दूल्हे के परिवार वाले और दुल्हन की विदाई करते समय, और उसमें एक कार आती है। कार जैसे जैसे चलती है, कार के पीछे पीछे दूल्हे के परिवार वाले चलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये हो जाती है, कार में जो है 5 लोग मौजूद होते हैं, दूल्हा और दुल्हन और ड्राइवर और दूल्हे जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। और दोस्तों, यहाँ एक सोचने वाली बात ये हो जाती है, कहानी यहाँ पर एक नया मोड़ लेता है। दोस्तों, जैसी दुल्हन की विदाई होती है तो आनंदपुर से जो है रोहतक जो है 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है। और दुल्हन की जो विदाई हुई थी, वह 40 किलोमीटर की दूरी पर जो गाड़ी थी वह पहुँच चुकी थी। दोस्तों, जैसे ही 40 किलोमीटर की दूरी पर गाड़ी पहुँचती है, तो पहुँचने के बाद तेज रफ्तार आते हुए इनोवा गाड़ी होती है, जो कि काले रंग की होती है। अब जैसी काले रंग की इनोवा गाड़ी आती है, दुल्हन के गाड़ी के सामने बहुत तेजी के साथ ओवरटेक करते हैं। और ओवरटेक करने के बाद ओवरटेक करने के बाद वह उसमें से एक मास्क लगाया हुआ आदमी जो है उस कार में से निकलता है। अब कार में से जैसे ही मास्क लगाया हुआ आदमी निकलता है, तो दूल्हे में और दूल्हे की गाड़ी में और दुल्हन की गाड़ी में बैठे हुए आदमी जो होते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, होश इसलिए उड़ जाता है क्योंकि जो इनोवा कार था उसमें बहुत ज़्यादा गुंडे बदमाश बैठे हुए थे। इनोवा कार में एक मास्क लगाया हुआ गुंडा बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद दुल्हन को कार में से बाहर खींचते हुए बाहर लाता है। और बाहर लाने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां जो है दुल्हन पर बरसा देता है और जो दुल्हन होती है वह नीचे गिर जाती है।
इतना वारदात देखने के बाद गाड़ी में जो बैठे हुए सभी लोग होते हैं, वह जो होते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। और होश इसलिए उड़ जाता है क्योंकि दुल्हन का ताबड़तोड़ जो है 5 गोलियां उस पर बरसाया गया था। इतना वाक देने के बाद जो दुल्हन था, जिसका नाम मोहन था, वह गाड़ी में से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद अपनी दुल्हन को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जो है तभी वहाँ पर जो गुंडे मौजूद होते हैं, बंदूक की नोक पर उससे मोहन से चैन छीन लेते हैं और छीनने के बाद मौके वारदात पर वहाँ से वह भाग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है आनन फानन में दुल्हन होता है, जो दूल्हा होता है, उसे दुल्हन को लेकर वह जो है एक नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं। इसके बाद जैसे इस घटना की जानकारी परिवार वालों को मालूम होता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों इसके बाद इसकी जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दिया जाता है। अब जैसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दिया जाता है, इतना वाक़ सुनने के बाद जो पुलिस होते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक नई नवेली दुल्हन को 5 गोली मारकर इसके बाद उसके सभी सामानों को जो गुंडे हैं वह छीन ले गए हैं। अब जैसे ही जो है वहाँ पर सभी सदस्यों को जानकारी मिलती है, जो पुलिस होते हैं वहाँ पर आला अफसर के साथ उस घटना स्थल पर पहुँच जाते हैं। अब घटना स्थल पर पहुंचने के बाद जो पुलिस होते हैं दूल्हा दुल्हन के भाई और वहां पर मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद तहकीकात तरीके से जो है इसकी जानकारी जुटाते हैं। लेकिन देखते देखते यह जो वाक़ था सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ यह वायरल हो रहा था। अब दोस्तों जो पुलिस होती है उसकी जो बीपी होता है बहुत तेज़ी के साथ वह आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि जो है इसमें जो है 5 गोली मारी गई थी और फिल्मी स्टाइल में सभी सामानों को जो है वहाँ पर वह जो है उसे उड़ाकर वह भाग गए होते हैं। दोस्तों जैसी पुलिस जो होती है इस मामले की जांच पड़ताल करती है, उसे जांच पड़ताल करने के दौरान उन्हें एक साहिल नाम की व्यक्ति की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर जो साहिल नाम का जो व्यक्ति होता है उसी गांव का रहने वाला होता है। उस पर कम से कम चोरी, डकैती, हत्या ऐसे कई जैसे मर्डर होते हैं उसके ऊपर आरोप तय होते हैं। अब दोस्तों जैसी साहिल नाम के व्यक्ति की जानकारी पुलिस वालों को मालूम होता है तो पुलिस वाले जो होते हैं उस साहिल को गिरफ्तार करते हैं। उस साहिल को गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लेकर आते हैं और थाने लाने के बाद उस साहिल से इस घटना के बारे में पूछते हैं। दोस्तों घटना के 2 दिन पहले जो साहिल था जो है एक सोनार से काले रंग की इनोवा जो है वह चोरी करके लाया था, जो कि उस घटना में वह शामिल था। इसके बाद दोस्तों जैसे ही साहिल से पूछा जाता है तो साहिल बताता है कि मैं ये लड़की हमारे गाँव की थी, हम दोनों में भाई बहन का संबंध होता है, लेकिन देखते ही देखते हमारा जो प्यार होता है बहुत ही 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब जिस दिन लड़की की शादी होती है उस दिन मैं लड़की को बात करता हूं, अपनी इच्छा और चाहत के बारे में उससे जिक्र करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जो लड़की होती है वह मजाक में फ़ोन हमारी काट देती है और इससे मुझे बहुत जलील करती है। इसका जलील का बदला लेने के लिए मैंने इस घटना को अंजाम देता हूँ। दोस्तों इतना वक्त मौजूद वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं, जो घटनास्थल पर जो लड़के होते हैं, जो सभी गांव के सदस्य होते हैं, इतना बात सुनने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि इसी गांव का जो लड़का है इसी घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों इतना वाक़ सुनने के बाद जो पुलिस होती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और साहिल को गिरफ्तार करने के बाद जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन जरूर लिखें और ऐसे इमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी सच्ची घटना आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।